नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, कल 22 जनवरी है, देशवासियों के लिए बहुप्रतीक्षित दिन। इस दिन भगवान श्री राम जो है वो अयोध्या पधारेंगे। रामलला के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो है वो निर्माणाधीन है और इसमें भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है बाल रूप की, जो रामचंद्र जी हैं, रामलला जो हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उनकी स्थापना होने जा रही है। तो इस अवसर पर पूरा प्रदेश या ये कहें कि पूरा देश, यहाँ तक कि जो अप्रवासी भारतीय हैं, दूसरे देशों में बसे हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से राममय नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप देखें, अगर पूरे प्रदेश को नजर दौड़ा करके आप जहां तलक भी देख पाएंगे, वहां पर आपको केसरिया भगवा ध्वज जो है वो दिखाई देगा। घरों की छतें हो, गाड़ियां हो, दोपहिया वाहन हो, बस हो, ट्रक हो, दुकानदार हो, छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो, सब तरफ आपको केवल और केवल भगवा ध्वज ही नजर आएगा। पूरा देश इस समय भगवामय हो गया है, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अब इन सब चीजों के पीछे आप ये देखिए कि किन लोगों का जो है इसमें विशेष योगदान है। तो ये जो पूरा एक सिनेरियो बनाया गया है, पूरा माहौल बनाया गया है, पूरा माहौल तैयार किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। क्योंकि किसी भी आयोजन को, किसी भी कहना चाहिए कि मूवमेंट को, या किसी भी ऐसी चीज जो होनी हो, उसको इवेंट बना देना, इसमें कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महारत हासिल है। वो किसी भी छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज कुछ भी हो, उसको इवेंट बना देते हैं। अब ऐसा इवेंट बनाया है, आप ये देखिए कि मंदिर में भगवान श्री राम की जो है स्थापना होने जा रही है। तो इसको इतना भव्य रूप दे करके, और इस मतलब बच्चे बच्चे की जबान पर इस वक्त अगर कुछ है तो वो है जय श्री राम। सबको जय श्री राम का जो है अभिवादन करते हुए सुना जा सकता है। तो ये जो पूरा एक माहौल तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, खास तौर पर अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो उससे पहले इतना भव्य आयोजन और इतनी सारी चीजें कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि इससे पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। इतना आप ये देख रहा होगा कि जो मीडिया है, इनका जो खरीदा हुआ इनका गोदी मीडिया है, वो कितनी ज्यादा, मतलब सुबह से शाम तक कोई और खबर है ही नहीं किसी भी चैनल पर सिवाय अयोध्या में राम मंदिर के अलावा। हर तरफ यही शोर, यही गूंज आपको सुनाई देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं इस देश की जनता की दुखती रग क्या है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव के लिए मुद्दे क्या होने चाहिए, उनको फर्क नहीं पड़ता कि हमें किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किन मुद्दों पर हमें वोट करनी चाहिए। आखिरकार हमारा मुद्दा क्या है, हमारी जरूरतें क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, कुछ नहीं पता है। एक बड़ी संख्या है, एक बड़ी कहना चाहिए जमात है जिसको कह सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति में लीन है। उनके लिए किसी भी तरीके की जरूरत, किसी भी तरीके के कोई ऐसी चीजें जो जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, चाहे फिर वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, जो दूसरी जरूरत की चीजें होती हैं वो हो, तमाम और चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और आपने देखा होगा किस तरीके से जो है बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा तो सर चढ़ करके लोगों की जबान पर तो है, लोग बोलते तो हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन
जब बात धर्म की आ जाती है, जब बात राम मंदिर की आ जाती है, जब बात श्री राम की आ जाती है, जब बात अयोध्या की आ जाती है, तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। इस समय आप ये देखिए, किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं है। लोग रोड शो निकाल रहे हैं, उसमें इतने जोर शोर से जो है लाउड स्पीकर पर जो है म्यूजिक बजा रहे हैं और तमाम जो है ट्रैफिक को जाम किया हुआ है। ये सारी चीजें, क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है, धर्म ऐसी चीज है कि आप इसको जो है छू नहीं सकते। बहुत सेंसिटिव इशू है, जैसा कि आप सबको पता है। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे, वो बहुत अच्छे से इन सब चीजों को मैनेज करना जानते हैं। इनको इवेंट में कैसे तब्दील किया जाए, सब लोगों को एक ऐसे काम पर लगा दिया जाए कि कोई किसी और चीज की बात ही ना करे। अब ये एक ऐसी चीज हो गई है जिसे लोग बार बार इसको जो है रिपीट करेंगे और बार बार इस पर बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और इसकी गूंज जो है वो सालों तक सुनाई देगी। क्योंकि ऐसा सिनेरियो बना दिया है, ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें कहना चाहिए कि बहुत निपुण हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनको पता है कि लोगों को जो धर्म का इंजेक्शन है वो कब और कहां देना है और किस तरीके से देना है, उनको खूब पता है, खूब आता है उनको। और जो हमारे देश के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि धार्मिक भावना एक ऐसी चीज है जो मतलब सबसे ऊपर आती है, सबसे सर्वोपरि है यहाँ के लोगों के लिए। बाकी और चीजें कोई मैटर नहीं करती हैं। जब बात धर्म की और धार्मिक भावना की आ जाती है तो इतना ज्यादा अटैचमेंट जो है हमारे देश के लोगों का धर्म के प्रति और तमाम चीजों के प्रति जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, वो बहुत ज्यादा अपील करता है उन लोगों के लिए। अगर कोई इस पर बात करता है, इस पर, अब चूंकि बाबरी मस्जिद वाला विवाद जो था, सब चीजें, तो वो फैसला जो है वो हिंदुओं के पक्ष में आया और जो है वहां पर मंदिर बन रहा है। अब इससे बड़ी तो कोई चीज नहीं हो सकती। अब वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बन रहा है। और हालांकि इसका विरोध भी उतना ही हो रहा है। जितने भी शंकराचार्य हैं उन्होंने तो कब से एक अलग ही जो है विचारधारा को पकड़ के वो चल रहे हैं कि मंदिर जो है वो अधूरा है, अधूरे मंदिर में किसी भी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ये धार्मिक नीतियों के विरुद्ध है। उसके बावजूद भी कोई उनकी मानने सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये ओकेजन जो है वो चूकना नहीं चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के होने तक, उससे पहले ये आयोजन हो जाना चाहिए। फिर आचार संहिता लग जाएगी तो इस तरीके की तमाम चीजें ये नहीं कर पाएंगे। और ये जो सहानुभूति है, ये इतनी बड़ी सहानुभूति है बीजेपी के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति। मैं आज आपको बता रही हूं कि आप देखेंगे इस चीज को और महसूस भी करेंगे कि 2024 में एक बड़ी विजय के रूप में आप वापसी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि मंदिर का जो मुद्दा है वो बहुत पहले से जो है बहुत सेंसिटिव रहा है और बहुत ही ज्यादा जो है बहुप्रतीक्षित रहा है। लोग इसका इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार खत्म हो गया है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। भगवान श्री राम जो हैं वो अपने घर वापस आ रहे हैं। तो जो लोग राम को लाएंगे तो वो लोग उनको वापस लेके आएंगे। ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे। वही हुआ। आपने देखा कि 2022 का विधानसभा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े बहुमत के साथ जीत करके आई और 2024 में भी मैं ऐसा ही होता हुआ देख रही हूं। क्योंकि विपक्ष के पास अब कुछ नहीं है ऐसा, सब कुछ इखरा बिखरा तिखरा सा पड़ा है। उनमें मुझे नहीं लगता कि कोई जरा सी भी पोटेंशियल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का बचा हो। क्योंकि उसका कारण है, जो मैं मानती हूं अपने तरीके से, वो ये है कि मुद्दों पर बात नहीं होती, मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, मुद्दों पर चुनाव नहीं होता, मुद्दों पर वोट नहीं होता, किसी चीज पर कोई वोट नहीं होता। वोट होगा अब सिर्फ और सिर्फ मंदिर पर, वोट होगा सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के नाम पर, वोट होगा सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, वोट होगा सिर्फ और सिर्फ राशन के नाम पर। अब राम और राशन ये दोनों चीजें हैं जो आप जो है 2024 में इनका इफेक्ट देखेंगे। और
इतना बड़ा भव्य आयोजन, इतनी बड़ी सब चीजों को कहना चाहिए कि पूरा भक्तिमय कर दिया है, राममय कर दिया है, भगवामय कर दिया है, सब लोगों को जो है काम से लगा दिया है इस समय आप ये देखेंगे। और अच्छा खासा एक बाजारीकरण भी इन सब चीजों का कर दिया है। झंडे बिक रहे हैं, ध्वज बिक रहे हैं, स्टिकर्स बिक रहे हैं, बैजेस बिक रहे हैं और तमाम और चीजें जो भी जुड़ी है इन सब चीजों से, प्रसाद बन रहा है, बट रहा है। तमाम लोगों को जो है इन सब चीजों से 4 पैसे कमाने का मौका भी मिला है। खैर उसमें तो कोई बुराई नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि इस देश के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि अगर किसी गरीब आदमी को अगर झंडे बेच करके कुछ पैसे मिल जाते हैं जिस पर जय श्री राम लिखा हो, तो फिर जो है उससे बड़ी चीज उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। लेकिन हर आदमी को एक ना एक काम मिल गया है, एक रोजगार मिल गया है इसके चलते। तो बहुत धन्यवाद सबको देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी आयोजन को एक बड़े इवेंट में कैसे बदला जा सकता है। और जिस तरीके से कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि ताली, थाली, दिए, आरती, अगरबत्ती, ये सारी चीजें उन्होंने कोरोना काल तक को उन्होंने इवेंट बना दिया था। तमाम चीजों को वो इवेंट बनाने की सलाहियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो इस चीज को कैसे जो है इतने छोटे स्तर पर छोड़ देते। तो ये इस समय पूरे देश नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, बल्कि विदेश तक में भी इसकी धूम है कि जो है अयोध्या में भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। तो इवेंट को बखूबी कैश करना भी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ साथ किसी भी आयोजन को इवेंट बनाना भी जानते हैं। तो जो चारों तरफ हो रहा है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जो महसूस किया जा सकता है, वो मैंने अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर करने की अपने तरीके से कोशिश की है। बाकी अपना अपना सोचना है। इस वीडियो पर तमाम हेटर्स भी आएंगे, ट्रोलर्स भी आएंगे, मुझे उल्टा सीधा भी लिखेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो वैसी बात करे, जिसका जैसा विश्वास हो वो उस तरीके की बात करे। भगवान की भक्ति में, उनके प्रति आस्था में जो लोग विश्वास रखते हैं उनका विश्वास है, और उसमें मैं ऐसा समझती हूँ कि दिखावे की कोई बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है, क्योंकि कण कण में राम जो है वो विराजते हैं। तो ये चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।